हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के जितने भी फंडामेंटल फॉर्मूले थे वो हमने सारे क्लियर कर लिए थे। अच्छा, जितनी पॉसिबल वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थे वो भी सारे हमने उसमें डिस्कस किए थे। लेक्चर नंबर 2 में हम इंटीग्रेशन का पहला मेथड डिस्कस करेंगे जिसे हम बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन को समझने से पहले आपको उसके एक बेसिक कंडीशन पे ध्यान देना पड़ेगा। वो कंडीशन हम इन 3 केसेस से समझेंगे। इन तीनों केसेस में आप ध्यान से देखो, कहीं ना कहीं फंक्शन यहां पे फंक्शन तीनों में आपको कहीं ना कहीं दिख रहा है अलग अलग फॉर्म में। यहां पे fx रेज़ टू पावर n है, यहां पे डिनोमिनेटर में fx है, यहां पे डिनोमिनेटर में fx है लेकिन स्क्वायर रूट भी है। अच्छा, उसके साथ तीनों ही कंडीशंस में आप देखो f डैश x पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। f डैश x यहां मल्टीप्लीकेशन में न्यूमरेटर के अंदर ही है, इधर भी न्यूमरेटर में, इधर भी न्यूमरेटर में है। तो जहां पर मेरा फंक्शन का डेरिवेटिव पहले से क्वेश्चन में एग्जिस्ट कर रहा है वहां पे 99.9% सब्स्टिट्यूशन की पॉसिबिलिटी है। कैसे लगाते हैं सब्स्टिट्यूशन वो मैं एक में पूरा आपको समझा दूंगा, बाकी एज अ रिजल्ट आपको तीनों याद रखने हैं। और फिर उसके बाद फर्स्ट पेज के बाद ही पेज नंबर 2 से हम लगातार क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, काफी बड़ी एक्सरसाइज है 7.2। ठीक है, उसके जितने अलग अलग टाइप थे मैं आपको सारे कवर करवा दूंगा। तो पहला टाइप मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं कि अगर क्वेश्चन में फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव पहले से क्वेश्चन में एग्जिस्ट कर रहा है तो आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन यहां पे कैसे करोगे, देखो मैं एक काम करता हूं, पहले तो इसका फॉर्मूला आपको बता देता हूं कि अगर fx की पावर n का इंटीग्रेशन करना है और साथ में उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा। आप लिखोगे fx होल पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आना ही है। आपको मैं थोड़ा सा इसमें आइडिया देता हूं सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं। आप उस फंक्शन को t ले लो जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में पहले से दिख रहा है आपको। आपने क्या किया, यहां पे t ले लिया fx को और यहां पर हमने क्या किया, dt बाई dx कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, जो कि क्या हो जाएगा fx का डेरिवेटिव f डैश x। और अगर आप ध्यान से देखो यहां से आप dt की वैल्यू निकाल सकते हो। dt की वैल्यू कैसे, dx ऊपर चला गया मल्टीप्लीकेशन में, आपके पास dt की वैल्यू आ गई f डैश x इंटू dx। अगर मैं इंटीग्रल की बात करूं, इंटीग्रल जिसका इंटीग्रेशन मुझे करना है, उस केस में fx को तो मैं देखो t ले चुका हूं, तो ये तो हो गया t रेज़ टू पावर n, ये तो t रेज़ टू पावर n हो गया। और f डैश x dx किस में चला गया, dt में। क्या इसका इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते। आप t की पावर n का इंटीग्रेशन करना चाह रहे हो वो भी विद रिस्पेक्ट टू t, तो प्रॉपर्ली हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन इसमें क्या बोलेगा, t की पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस c, और जो आपने सब्स्टिट्यूट किया होता है वो लास्ट में आपको कन्वर्ट बैक करना होता है कि t की जो ओरिजिनल वैल्यू थी आप सब्स्टिट्यूट कर दो वापस, तो वो क्या हो जाएगा fx होल पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस सी, यही तो था फॉर्मूला। तो आपको यहां पे फॉर्मूले पे हाईलाइट करना है, फॉर्मूला ध्यान रखना आपको। ठीक है, अच्छा इसकी अगर मैं बात करता हूं, अगर fx डिनोमिनेटर में है और एग्जैक्टली सेम उसका डेरिवेटिव, एग्जैक्टली जो डेरिवेटिव है fx का वो एग्जैक्टली ऊपर पड़ा हुआ है न्यूमरेटर में, तो उस केस में हम लिख देते हैं log fx प्लस सी। सेम इसी तरीके से हुआ ये, आप fx को t ले लोगे तो ये 1/t हो जाएगा, ऊपर dt आ जाएगा, 1/t का इंटीग्रेशन log t को मैंने fx वापस रख दिया। अगर डिनोमिनेटर में fx है, और न्यूमरेटर में एग्जैक्टली सेम उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो उस केस में हम कुछ नहीं करते, log डिनोमिनेटर लिख देते हैं, मतलब log fx लिख देते हैं, खत्म। डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ fx है और सेम उसका डेरिवेटिव एग्जैक्टली ऊपर रखा हुआ है f डैश x, तो उस केस में हमारे पास इंटीग्रेशन करके क्या आता है, 2√fx प्लस c, 2√fx प्लस c। ये तीनों एज ए रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तीनों, और आपको बहुत ज्यादा इजी होगा जब आप सब्स्टिट्यूशन को आइडेंटिफाई करने के बाद डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ, तो काफी वर्किंग इजी हो जाती है हमारी। तो शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चंस इसके, स्टार्टिंग बेसिक से करेंगे। बिल्कुल जैसे मैंने आपको बोला कि सब्स्टिट्यूशन का आइडिया हमें कहाँ लगेगा, कि आप देखो यहाँ पे कोई ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में पहले से आपको दिख रहा है। जैसे sin x का डेरिवेटिव तो cos x होता है, यहाँ पे तो cos स्क्वायर x पड़ा हुआ है। cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x है, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x है,
तो जिसका डेरिवेटिव आपको क्वेश्चन में दिख रहा है, आप उस फंक्शन को t ले लोगे, सब्स्टिट्यूट कर दोगे। दोबारा सुन लो, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव क्वेश्चन में पहले से आपको दिख रहा है, जैसे cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x आपको दिख रहा है, तो आप उस फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर दोगे t। अब वर्किंग समझेंगे अब हम इसकी। मैंने t ले लिया cos x, और जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करते हो बच्चों, मुझे यहाँ पे डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है, मतलब मेरा एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन dx है। जब मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं t, तो मेरे पास एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन dt होना चाहिए। तो वो dt कैसे ऑब्टेन करोगे भाई? आप डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x t को। तो आपने क्या किया, dt बाई dx, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x आ गया। तो यहां पर dt की वैल्यू क्या दिख रही है आपको? माइनस में sin x इंटू में dx। मानते हो? अब क्वेश्चन को i से डिनोट कर दिया करो, किसी भी इंटीग्रल को कैलकुलेट करना है, ये इंटीग्रल हो गया, इंटीग्रेशन का साइन सेम। अब cos x को t ले चुके हो, तो cos स्क्वायर x क्या हुआ? t स्क्वायर। और बच्चों ध्यान से सुनो, माइनस साइन x और dx किस में चला गया? माइनस साइन x dx किस में चला गया? dt में। यहां पे dt लिख दिया। अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, टी क्यूब बाय 3 प्लस सी। अब यहां पे आके खुश मत हो जाना, लास्ट में जो आप आंसर दोगे वो आप प्योर ओरिजिनल वेरिएबल में दोगे। ओरिजिनल वेरिएबल हमारा क्या था? x वाला था। तो t की वैल्यू cos x है, तो t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना मत भूलना बच्चों। तो यहां पे मैंने क्या किया, cos x का होल क्यूब बाय 3 प्लस सी। तो यहां पे क्या आ गया? cos क्यूब x बाय 3 प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर। समझ आ रही है बात? सब्स्टिट्यूशन का बेस समझ आया आपको? बेस समझ आया, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं तो कौन सा टाइप है? ये फर्स्ट टाइप है ना, कि फंक्शन पड़ा हुआ है fx की पावर n है और डेरिवेटिव साथ में पड़ा हुआ था। तो मुझे पहले ही पता था कि फंक्शन की पावर एक इंक्रीज हो जाएगी और वही वैल्यू नीचे आएगी। क्या बताया था मैंने आपको कि fx की पावर क्या हो जाएगी? n+1। डायरेक्टली लिखना चाहोगे तो आगे चल के बड़े क्वेश्चंस में डायरेक्टली लिखेंगे, ये आना था ना आंसर। तो fx मेरे पास क्या था? cos x था, जिसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ साइड में मल्टीप्लीकेशन में। तो क्या होगा? cos x की पावर n+1, n यहाँ पे 2 है, तो cos x की पावर 3/3। ये फाइनल आंसर है। अब इसको भी अगर मैं आइडेंटिफाई करूं तो डायरेक्टली पहले एक बार सोच लेते हैं आंसर क्या है, एक बार वर्किंग करके फिर भी देखेंगे। जैसे नीचे देखो, मैंने x³ + 1 को देखा। नीचे अगर x³ + 1 है डिनोमिनेटर में, तो उसका डेरिवेटिव सोचना जरा। x³ + 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? आपको पता है वो तो 3x² + 0। ऊपर सेम एग्जैक्टली डेरिवेटिव ऊपर रखा हुआ है, x³ + 1 का एग्जैक्टली डेरिवेटिव ऊपर रखा हुआ है। तो ये कौन सा टाइप हो गया? टाइप 2। उस केस में हमने आंसर क्या सीखा था? log fx। मैं आपको आंसर दे भी रहा हूं डायरेक्टली, log x³ + 1 + c। कहने को ये आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको पूरी वर्किंग के साथ समझा रहा हूं। जब बड़े बड़े क्वेश्चन हो गए 4 मार्कर, जिसमें सब्स्टिट्यूशन आपको लास्ट में लगती हुई दिखेगी एंड में सॉल्यूशन के, तो आप डायरेक्टली लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में पर वही है कि बेस इसका समझो कि हमने क्या किया। पहले उस फंक्शन को t लेना होता है जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में एग्जैक्टली दिख रहा है, तो इसका dt एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना पड़ेगा। वो आ गया 3x², 1 का तो 0 हो गया, तो dt की वैल्यू क्या बन गई बच्चों? 3x² dx। ऊपर देखो एग्जैक्टली मैच हो गया। मैंने फिर क्वेश्चन को i से डिनोट किया, एक ही स्टेप्स में आपको बोल रहा हूं, वही फॉलो करना। x³ + 1 को मैंने t ले लिया, तो देखो यहाँ पे ना मैंने डिनोमिनेटर में t लिखा। अरे तो t किसी के नीचे तो होगा, तो ऊपर 1 तो लगाओगे। ऐसे हवा में तो ये लटका नहीं हुआ t, तो 1/t हो गया। और आप बोलोगे 3x² dx कहाँ चला गया? dt में। 3x² dx किस में चला गया? dt में। अब 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है? आप बोलोगे log t + c। मानते हो? ठीक है यहां तक। अब t की जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो कन्वर्ट बैक तो करोगे ना आप, तो x³ + 1 + c। आप चेक करो, यही था आंसर। मैंने आपको जो टाइप बताया था उससे बता दिया था, पर किस तरह से आया वो वर्किंग मैंने पूरी क्लियर कर दी यहाँ पे, ठीक है। आगे बहुत सारे क्वेश्चंस है, ये तो बहुत बेसिक है आपका सब्स्टिट्यूशन का। देखते हैं और थोड़े से क्वेश्चंस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा हमें। ज्यादा क्या सोचना पड़ेगा कि √x+1 डिनोमिनेटर में है, ऊपर x है, तो क्या √x+1 का डेरिवेटिव क्वेश्चन में दिख रहा है मुझे? क्या मतलब x+1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 1, तो ऊपर तो x है, तो वो प्रॉपर किसी टाइप से मैच तो नहीं हो रहा, प्रॉपर किसी टाइप से मैच नहीं हो रहा। और जो हमने फंडामेंटल फॉर्मूले पढ़े थे उसमें भी ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं था। तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी टेक्निक लगानी पड़ती है, वो ये है कि देखो अगर ये रूट ना होता,
अगर ये रूट ना होता, मतलब कुछ अगर ये ऐसा वाला होता तो x प्लस 1 में x, अगर ऐसे उल्टा होता तो मैं x बाय एक्स करता, 1/x करता और ये 1 प्लस 1/x इंटीग्रेशन हो जाता। मतलब अगर यही चीज ऊपर होती विदाउट रूट तो बात बन सकती थी। तो हमें ना प्रॉब्लम क्या कर रहा है, तो डिनोमिनेटर की टर्म विद रूट प्रॉब्लम कर रही है। तो हमने क्या किया बच्चों, इसमें हमने क्या किया, ये जो दो टर्म्स है ना जो सेपरेट नहीं हो पा रही रूट की वजह से, मैंने इसको t ले लिया। मतलब कई बार ना आप सब्स्टिट्यूशन हिट एंड ट्रायल पे भी चलते हो कि आपने करके देखा उससे कुछ बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा, क्योंकि देखो इसमें डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट तो फेल हो गया जो तीनों टाइप पढ़े, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सिर्फ है। तो मैंने इसको t लिया, ठीक है, समझते हैं कैसे करेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर अगर ये दो टर्म्स है तो सेपरेट नहीं हो पा रहा न्यूमरेटर के साथ, तो मैंने इसका डेरिवेटिव किया। तो dt, एक काम करते हैं, एक सेकंड, यहाँ पे t की वैल्यू x प्लस 1 आई ना, तो यहाँ पे ना आप क्या करो, x की वैल्यू निकाल के रख लो, x की वैल्यू आ गई t माइनस 1, ये लो नीचे ही कर लेते हैं, x की वैल्यू आ गई t माइनस 1, ठीक है। और अगर अब मैं जैसे x की वैल्यू t माइनस 1 है, मैं dx अपॉन dt निकालू या dt अपॉन dx निकालू, dt और dx का रिलेशन तो मिल ही जाएगा ना। मैंने इसमें क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू t। अच्छा, ऊपर वाली टर्म को भी आप विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो मैंने इसमें अगर dx बाय dt किया तो t का तो 1 हो गया और 1 का 0 हो गया, तो dx बाय dt मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, 1 आ गई। तो dx किसके इक्वल हो गया, ये तो dt के इक्वल हो गया, dx और dt डायरेक्टली आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। अब इंटीग्रल मैंने कंसिडर किया, इंटीग्रेशन का साइन सेम, x की वैल्यू क्या आ चुकी है, t माइनस 1, न्यूमिनेटर के अंदर x की वैल्यू आ चुकी है t माइनस 1, डिनोमिनेटर में x प्लस 1 को अगर आप t ले चुके हो तो नीचे क्या रह गया, रूट t। जब मेरा फंक्शन पूरा t में आ गया तो एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी t में होना चाहिए, तो यहां पे dx की जगह dt लिख दूं, ये वैल्यू निकाल चुके, dx तो dt के इक्वल है। अब देखो ये एक ऐसी फॉर्म बन गई जो हमने लास्ट लेक्चर में बहुत क्वेश्चन किए थे। अब इसको मैं बाइफरकेट कर सकता हूं, तो क्या होगा, t बाय रूट टी माइनस 1 बाय रूट टी, समझ रहे हो, dt इंटीग्रेशन अभी होना है। अब t बाय रूट टी को अगर मैं देखूं सॉल्व करना चाहूं तो t बाय रूट 2 इज रूट टी, अभी इंटीग्रेशन नहीं कर रहे तो बेसिक एक्सपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट लगाया, और ये इसको क्या इससे करें, अब अगले स्टेप में करते हैं, काम करते हैं, पावर रूल अगले स्टेप में लगाएंगे। यहां पे मैंने लिख दिया t रेज टू पावर 1/2, इसे लिख दिया t की पावर माइनस 1/2। अच्छा, इसका ऐसा रिजल्ट मेरे पास है, वैसे लगा दूं, चलो डायरेक्टली लगाते हैं, देखते हैं पिछले लेक्चर कितना याद है आप लोगों को। चलो, रूट टी का इंटीग्रेशन, देखो रूट टी का मतलब क्या, t की पावर 1/2 है भाई, t की पावर 1/2 है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। और इसका देखते कितनों का याद है, 1/√t का इंटीग्रेशन क्या होगा, मैंने लिखवाया था एज अ स्पेशल रिजल्ट, लिखवाया था टाइप 1 में, 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x, तो 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t प्लस c। फाइनल वर्किंग में क्या करेंगे, देखो ये तो 2/3 ऊपर आ ही जाएगा, है ना, ये 2 ऊपर आ गया, t में आंसर थोड़ी छोड़ोगे आप, t की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो रखोगे ना, t की वैल्यू कितनी है, x प्लस 1 होल पावर 3/2 माइनस में 2 अंडर√x प्लस 1 प्लस c, ये है सिचुएशन, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन का देखो एक और टाइप है, जिसमें जो एलिमेंट आपको तंग कर रहा था, मतलब जिसकी वजह से आप इंटीग्रेशन के बारे में कुछ भी नहीं सोच पा रहे थे, आपने उसी को t ले लिया और उसी पे काम करना शुरू किया, तो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद क्या मिला, हमें इंटीग्रेबल फॉर्म मिल गई। तो ये चीजें कैसे आएगी, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस देखोगे आप, आपका भी वही है कि आइडिया लगना शुरू हो जाएगा। चलो और देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। 1/x प्लस x log x, सब्स्टिट्यूशन का कोई स्कोप दिख रहा है आपको, देखो सोचो एक मिनट, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट हो रहा है क्या कुछ, डायरेक्टली तो नहीं हो रहा, क्योंकि log x का डेरिवेटिव बच्चों 1/x होता है, और यहाँ पे x प्लस x log x रखा हुआ है। अगर एक स्टेप, अगर आप हिम्मत करके एक स्टेप इसमें ले लो कि x कॉमन ले लिया, 1 प्लस log x, ऐसे, तो अब अगर आप इसको बात करोगे, इसका डेरिवेटिव ये रखा हुआ है, डायरेक्टली करने की कोशिश करूं मैं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं बच्चों,
1/x और नीचे 1 प्लस लॉग एक्स। डायरेक्टली करने की कोशिश कर रहा हूं फॉर्मूले से जो मैंने टाइप 2 लिखवाया था। नीचे fx है, नीचे आपके पास क्या है, fx है 1 प्लस लॉग एक्स। इसका डेरिवेटिव करना, 1 का तो 0 हो गया, log x का 1/x, ऊपर f डैश x पड़ा हुआ है, तो इसका क्या टाइप पढ़ा था हमने, log fx प्लस c, ये पढ़ा था हमने। तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, log टू द बेस e, fx ये पूरा है 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। क्या कहते हो, कैसा लगा? डायरेक्टली मैंने टाइप 2 अप्लाई कर दिया, सेकंड वाला जो रिजल्ट था। अच्छा, अगर मैं कह रहा हूं कि वर्किंग मान लो डायरेक्टली कर दी तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, अभी पीछे सिखाया तो है भाई, इसको टी ले लो, इसको टी ले लो, इसका डेरिवेटिव करोगे ऊपर रखा हुआ है, तो वही सारी वर्किंग करके ये सेम आंसर बनेगा। ठीक है, सब में स्किप नहीं करूंगा मैं, जैसे एक बिल्कुल एग्जैक्टली मैच हो रहा मैंने कर दिया, पीछे 3 क्वेश्चन में यही तो करा अभी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। समझ गए ना, ये टी लगा के कर लो अगर मन में डाउट है तो कुछ, इसको टी ले लो, डी टी बाई डी एक्स निकालो, पूरा 1/t बचेगा, डी टी 1/t डी टी। ठीक है, और 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है, t की वैल्यू वापस रख दी मैंने। अब जो e वाला पार्ट पढ़ा है ना बच्चों, देखो ये तो हमने टाइप लेक्चर 1 में कर लिया था, वैसे लेक्चर 1 में कर लिया था। हमने क्या सीखा था कि पावर जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है तो इसकी पावर क्या होगी, 1/2 होगी, है ना। इसको अगर मैं रफ में शॉर्ट में पहले बता देता हूं कि ax प्लस बी की पावर 1/2 दिख रही है आपको, तो हम यहां पे क्या सीख रहे थे कि पावर एक इंक्रीज हो जाएगी 3/2, अपॉन में 3/2 तो है, और x का कोफिशिएंट डिवाइड कर देते हैं। ये चीज मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बहुत सिखाई थी, लेकिन कोई रीजन नहीं था ना उस टाइम आपके पास, आपको जब बोला आपने मान लिया कि भाई x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो। लेकिन ये चीज कैसे होती है, ये सब्स्टिट्यूशन आपको एक्सप्लेन करता है। उस टाइम सब्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ रहे थे ना, तो डायरेक्टली मैंने सिर्फ आपको रिजल्ट बताया था कि भाई x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना मत भूलना। आपने वो बात याद कर ली थी क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में हमने देखा था। यहां पे ये रिजल्ट कैसे वैलिड होगा, कह रहा है कि भाई स्क्वायर रूट ऑफ x होता तो मैं डायरेक्टली सॉल्व कर देता पावर रूल लगा के, लेकिन रूट के अंदर तो ax प्लस बी है। अब इसमें तो रटने वाली बात है ना कि भाई a से डिवाइड कर दो, कह रहा रुको वेरीफाई करके देखते हैं। रूट के अंदर जो भी अलग सी वैल्यू दिख रही है आपको, जो आपको डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई करने से रोक रही है, उसको टी ले लो। जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था, जो प्रॉब्लम क्रिएटिंग एलिमेंट है उसी को टी ले लो। भाई हमने इसको क्या किया, टी ले लिया, लो ax प्लस बी, एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना है, dt बाई डी एक्स कर दिया, जो करते आ रहे हैं। a x का 1 हो गया, b का 0 हो गया, तो यहां पर dt बाई डी एक्स कितना दिख रहा है आपको, a दिख रहा है। अब मेरी बात सुनो, यहां पे dx की वैल्यू निकालो, तो क्या होगी, dt के नीचे यहां पे a आ जाएगा और dx मिल गया। बोलो बच्चों, dx ऊपर a नीचे। अब इंटीग्रल पे आ गए, इंटीग्रल पे यहां पे इस पूरे को क्या लिया आपने, इस पूरे को क्या लिया है, t, तो ये तो हो गया रूट टी, ये हो गया रूट टी, और dx की वैल्यू कितनी है, dt बाई ए। अच्छा, a कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और रूट टी का इंटीग्रेशन अब करें, t के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, t रेज़ टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस सी। देखो अपने आप a डिवीजन में आ रहा है ना, अपने आप a डिवीजन में आ रहा है, तो इस वजह से इस वर्किंग को अगर मैं फॉलो करता हूं तो a डिवीजन में आ रहा है, जिसको एज अ रिजल्ट हम याद करके डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। क्योंकि ये मैं बताता रहा हूं, सब्स्टिट्यूशन बहुत ही ज्यादा बेसिक एक्सरसाइज है। एक मतलब 1 मार्कर क्वेश्चन इसमें शायद कभी आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज ये एक्सरसाइज थ्रू आउट द चैप्टर यूज होती है। बड़े क्वेश्चंस में लास्ट में जब वर्किंग होगी तो वो सब्स्टिट्यूशन करवा रहा होगा आपको, जो कि आप डायरेक्टली कर देते हो। ठीक है, तो यहां पर फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आने वाला बच्चों, इंटीग्रल इज इक्वल टू 2 ऊपर आ गया, 2/3a, और t की वैल्यू क्या ली हुई है हमने, ax प्लस बी होल पावर 3/2 प्लस सी। यार यही तो था पीछे अभी आंसर जो मैं निकाल रहा था। डायरेक्टली अगर आप करते हो तो क्या होता है, ax प्लस बी की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 और अपॉन में a, वही तो आंसर है। डायरेक्टली आपने याद कर लिया था रिजल्ट, एग्जैक्ट मतलब जो इसकी एक्सप्लेनेशन थी उस रिजल्ट की, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आती है बाहर। हुआ क्लियर? ठीक है, ये सारे हल्के फुल्के क्वेश्चन है, एक एक बार अपने हाथ से प्रैक्टिस कर लेना, आगे चल के थोड़े और अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे।
ये भी कुछ एनसीईआरटी का ही है। इसमें क्या हो पा रहा है, देखो दिक्कत क्या लग रही है, डायरेक्टली कुछ हो पा रहा है या कोई दिक्कत है इसमें, x अंडर रूट एक्स प्लस टू, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें भी देखो क्या हो रहा है कि अगर ये ऐसे होता ना रूट एक्स एक्स प्लस टू, तो आप बहुत खुश हो जाते, एक्सरसाइज 1 का पार्ट है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम क्या आ रही है कि भाई x प्लस टू है और ये x है, अब ये x कोई मल्टीप्लाई तो होगा नहीं अंदर, तो रूट के अंदर ये जो दो टर्म्स है ये प्रॉब्लम कर रही है। अगर रूट के बाहर दो टर्म्स होती तो ठीक था, मतलब रूट के अंदर दो टर्म्स और बाहर एक टर्म विदाउट रूट, वो प्रॉब्लम है। तो हमने क्या किया, रूट के अंदर जो टर्म है उसको पहले की तरह t ले लिया। ऐसा सेम क्वेश्चन किया ना हमने जिसमें क्या था, x अपॉन में रूट एक्स प्लस वन था, तो भी रूट के अंदर वाली चीज को हमने t ले लिया था। इस बार मल्टीप्लीकेशन में तब भी t ले लो। अब तो थोड़ा सा आइडिया लगना शुरू हो गया। dt बाई डी एक्स कर दू डायरेक्टली, dt बाई डी एक्स, ये हो गया 1 प्लस 0, ठीक है भाई। तो dt की वैल्यू कितनी आ गई, dx के इक्वल आ गई। अच्छा यहां से मैंने x की वैल्यू निकाल के रख ली t माइनस में 2, यहां से x की वैल्यू मिल गई t माइनस में 2। अच्छा आप dt बाई डी एक्स करो या x की वैल्यू निकाल के dx बाई dt करो, बात तो एक ही रहेगी, dx इक्वल टू dt ही आएगा। इंटीग्रल पे आ जाओ अब मैं, ये लो x की वैल्यू क्या निकाल चुके हो आप, x की वैल्यू t माइनस 2 और रूट एक्स प्लस टू, रूट एक्स प्लस टू कितना है, रूट ऑफ टी, dx की जगह कितना है dt, भाई dx की जगह dt है। अब क्या करें, अब देखो सिंगल टर्म है रूट में और दो टर्म है बीच में माइनस में, तो हमने क्या किया t इंटू रूट टी और माइनस 2 इंटू रूट टी। ऐसे क्वेश्चन तो हमने फर्स्ट लेक्चर में भर के किया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका अगर मैं बेसिक एक्सपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट लगाऊं, t की पावर 1, t की पावर 1/2, तो ओवरऑल t की पावर 3/2 हो गया, माइनस 2 t की पावर 1/2, इस पूरे का इंटीग्रेशन होना है। अब इंटीग्रेशन क्या कहता है, पावर एक इंक्रीज हो जाएगी, वही वैल्यू नीचे आएगी, तो 3/2 में 1 अगर इंक्रीज करते हो तो 5/2 आएगा, अपॉन में 5/2 माइनस में 2, इसका क्या होगा 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस सी। टी में तो आंसर हम नहीं छोड़ सकते, तो टी की ओरिजिनल वैल्यू x प्लस 2 है, तो उसको लिखना पड़ेगा। इसमें मैंने इसको ऐसे लिख दिया 2/5, टी की वैल्यू x प्लस 2 होल पावर 5/2, ठीक चल रहा है। अच्छा 2 ऊपर चला गया तो माइनस 4/3, यहाँ पे क्या आ गया x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस सी। बताओ दिक्कत तो नहीं है, इजी तो है ये भी, ठीक है क्लियर। ये सब वर्किंग तो हमने फर्स्ट लेक्चर में भी की थी ना। इसमें देखो, इसमें इसका डेरिवेटिव देखना 2x प्लस 1, अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, मतलब लेट करने का जो बेस था ना, सब्सटीट्यूट करने का जो बेस था, इसमें सेटिस्फाई हो रहा है। इसमें सेटिस्फाई कैसे हो रहा है, जैसे मैंने आई लगा के ना पहला स्टेप ये ले लिया कि 2 कॉमन ले लिया, 2x प्लस 1 ऐसे, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। इसमें मैंने इस रूट के अंदर वाली टर्म को एज अ फंक्शन मान के मैंने t सब्सटीट्यूट कर दिया, क्योंकि इसका डेरिवेटिव साथ में क्वेश्चन में पड़ा हुआ है ना। सब्सटीट्यूट किसे करते हैं हम, उस फंक्शन को सब्सटीट्यूट करते हैं जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में पहले से दिख रहा हो हमें। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव जो कि 2x प्लस 1 होता है, क्वेश्चन में पड़ा हुआ है पहले से। तो मैंने अब क्या किया, इसमें dt बाई डी एक्स किया बच्चों, dt बाई डी एक्स, ये कितना आ गया 2x प्लस 1, dx ऊपर चला गया तो dt एलिमेंट की वैल्यू आपकी आ गई 2x प्लस 1 dx। अब हम आ गए इंटीग्रेशन पर, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। अब देखो 2x प्लस 1 dx, 2x प्लस 1 dx यूज हो जाएगा dt में, जो नंबर बचा 2 वो मैनेज हो सकता है, जो नंबर्स होते हैं ना कांस्टेंट नंबर, वो मैनेज आप कर सकते हो। जैसे 2 को तो 2 रखा, अच्छा इस पूरे को t ले लिया तो रूट t हो गया, और 2x प्लस 1 dx किस में चला गया dt में। इसका इंटीग्रेशन हो नहीं जाएगा क्या, हो गया कैसे, 2 बाहर, ये कितना हो जाएगा t की पावर 1/2, इंटीग्रेशन होना है, लो भाई कर दिया इंटीग्रेशन, कितना होगा पावर एक बढ़ गई और वो ही पावर नीचे आ गई प्लस सी। फाइनल आंसर क्या लिखे, अब 2 ऊपर चला गया 4/3, 4/3 t की ओरिजिनल वैल्यू
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन उसकी पावर 3/2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन होल पावर 3/2 प्लस सी। कोई डाउट? ठीक, देखना चाहो देख लो, एक बार पढ़ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पॉज करके एक बार देख लो जो वर्किंग है आपकी, आगे धीरे धीरे करके देखो क्वेश्चंस का लेवल बढ़ रहा है धीरे धीरे करके। ठीक है, तो लास्ट के क्वेश्चंस तो बहुत ही अच्छे हैं, जिसमें आपको दिखेगा ही नहीं कि शुरू में कि इंटीग्रेशन लगनी कैसे और सब्स्टिट्यूशन लगनी कैसे। देखते हैं, चलो सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। ये इजी है, ये वाला तो इजी है कि क्योंकि 1 प्लस ई एक्स तो सबसे ज़्यादा शरीफ फंक्शन होता है। बहुत बार हम बात कर चुके हैं कि भाई 1 प्लस ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ई एक्स क्वेश्चन में पहले से दिख ही रहे। तो भाई हमने क्या किया, अब बिना रुके इसको तो ले लिया टी स्पीड में, इसको तो ले लिया टी, तो डी टी बाई डी एक्स क्या दिख रहा है? आप बोलोगे जी ई एक्स ही तो है ये, तो यहाँ पे एक लाइन बचाओ, डी टी की वैल्यू क्या दिख रही है? आप बोलोगे ई एक्स और डी एक्स। ठीक है, बढ़ाए थोड़ी सी स्पीड, यहां पे 1 प्लस ई एक्स को टी ले लिया तो ये तो टी स्क्वायर हो गया। अबे हवा में थोड़ी लटकेगा, 1 अपॉन में टी स्क्वायर। ई एक्स डी एक्स किस में चला गया? ई एक्स डी एक्स किस में चला गया? डी टी में। फिर मैंने बोला था कि 1/t स्क्वायर एक ऐसा स्टैंडर्ड इंटीग्रल है जिसका आंसर आपको याद होना चाहिए। 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/t प्लस सी। अगर नहीं मन मान रहा हो आपका तो भाई 1/t स्क्वायर को आप ऐसे करके करोगे t की पावर -2 dt, है ना, और अल्टीमेटली यही आएगा। मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट इसको याद कर लो। ठीक है, तो अब वैसे तो पावर रूल ही लगाया, टाइम जितना बचा सकते बचाओ ना। t की वैल्यू 1 प्लस e⁻x प्लस सी, खत्म। इतना सिंपल क्वेश्चन, इतना सिंपल। नेक्स्ट में आप खुद सोच लो पहले सब्स्टिट्यूट क्या करें, किसको करें सब्स्टिट्यूट। मैं एक फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज करके लिख देता हूँ इसमें। जैसे ये क्यूब रूट है तो ये मुझे जो दिख रहा है cos स्क्वायर x की पावर मैंने 1/3 करके लिख दिया ऐसे, है ना। ये इंटू में sin x है, सोच लिया ना किसको लेना है, t किसको लूँ। अच्छा एक स्टेप और मैंने बढ़ा दिया आपके लिए, cos 2/3x इंटू में sin x। भाई cos x ये ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव -sin x होता है। आप बोलोगे -sin x तो नहीं है, अरे माइनस या 2 या 3 या 4 ऐसे नंबर मैनेज हो सकते हैं, फंक्शंस मैच होने चाहिए। मैंने क्या किया इसमें, मैंने क्या किया, t ले लिया cos x को, तो dt/dx क्या बना। आपने बोला जी sin x नहीं बना, ये तो -sin x बना। तो मैंने आपको एक बात बोली है कि भाई माइनस वगैरह से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, माइनस को तुम dt को दे दो। अरे माइनस dt के पास आ गया और ये dx ऊपर गया तो sin x dx तो मैच कर गया। क्या कहते हो, sin x dx क्या हो गया, -dt। अरे तो माइनस तो मैनेज हो जाएगा ना, कैसे मैनेज होगा, इंटीग्रल उठाया दोबारा से, cos x को आपने t लिया तो ये तो बन गया t⁻2/3 और ये sin x dx बन गया -dt। अरे तो माइनस तो आ गया बाहर, माइनस तो बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, t की पावर 2/3, t की पावर 2/3 का अगर इंटीग्रेशन कर रहे हो तो क्या होगा, +1/2/3 +1। एलसीएम लेके क्या आ रहा है 5/3, t⁻⁵ 5/3 अपॉन में 5/3 प्लस सी। ठीक है, 3 ऊपर आ गया 5 नीचे, -3/5, t की ओरिजिनल वैल्यू वापस रख देंगे हम। आंसर कभी t में मत छोड़ना, -3/5। ठीक है, -3/5, t की वैल्यू कितनी है, cos x है और पावर 5/3 प्लस सी, फाइनल आंसर। अलग अलग तरह की पॉसिबिलिटीज, कब कैसे लेट करना है, जितने क्वेश्चंस आप सुनोगे खुद प्रैक्टिस करोगे बहुत इजी लगेगा ये सब। ठीक है, बहुत इजी है ये। आगे देखते हैं, ये देखो log 1 + 1/x और डिनोमिनेटर में x मल्टीप्लाइड बाय 1 + x। किसे करें सब्स्टिट्यूट, किसे करें, देखो x इंटू 1 + x, अगर मैं इसका ब्रैकेट खोल दूं ना तो x + x² होगा, x + x² का डेरिवेटिव होगा 1 + 2x, मैच नहीं हो रहा। फिर log 1 + 1/x, मैंने कहा ना जब फंस जाओ हिट एंड ट्रायल करके देखो। जैसे मैं क्या कर रहा हूं, मैंने ब्रैकेट मल्टीप्लाई करे x + x², मैं करके देख रहा हूं, डेरिवेटिव करके देख रहा हूं कि भाई 2x + 1 आ रहा है, मैच नहीं हुआ, फायदा नहीं है।
न्यूमरेटर को करके देख रहा हूं मैं, अब एक ही पॉसिबिलिटी बची है तो मैं लिख रहा हूं, ठीक है। लेट, मैंने ले लिया t इज इक्वल टू लॉग, करके देखते हैं, नहीं होगा तो फिर कुछ और सोचेंगे। वैसे तो दो ही पॉसिबिलिटी थी, एक पॉसिबिलिटी हमने हवा में सोच ली, वो हो नहीं रही, दूसरी यहां पे करके देख रहे हैं। dt बाई डी एक्स करा, dt बाई डी एक्स करा, तो पहले तो log का डेरिवेटिव क्या होता है, आप बोलोगे 1 अपॉन में x, जैसे log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में x, चेन रूल, 1 का डेरिवेटिव 0, 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या होता है, आप बोलोगे माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, 1 अपॉन x का डेरिवेटिव होता है। dt बाई डी एक्स चल रहा है अभी, तो यहां पे हमने क्या किया जी, एलसीएम ले लिया, यहां पे हमने एलसीएम ले लिया, तो ये तो बन गया x प्लस 1 और ये बन गया माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। जितना जल्दी कर सकते हो कर लो आप, ठीक है, कोई रुकने की जरूरत नहीं है, मैं तो एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ कि बाई चांस करते करते कोई बच्चा गलती कर जाए तो उसे पता चल जाए क्या गलती हुई है। dt बाई डी एक्स, नहीं तो इतना कोई एक्सप्लेन करता नहीं है, मतलब ये तो आप डायरेक्टली खींचोगे इसे, x ऊपर x प्लस 1 और माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। लो बच्चों खुश हो जाओ, x से x कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, ऊपर बचा -1, नीचे बचा x प्लस 1 के साथ एक और x, जो कि मैच हो रहा है डिनोमिनेटर से, x प्लस 1 के साथ एक x प्लस 1 के साथ एक x। तुम कहोगे माइनस आ रहा है, बता दिया माइनस मैनेज हो जाता है, माइनस को मैंने भेज दिया इधर, माइनस को भेज दिया मैंने इधर dt के पास, ये बना dx अपॉन में x प्लस 1 इंटू में x, इंटीग्रल पे आ गए, इंटीग्रल पे आ गए, इस पूरे को क्या ले लिया t, इस पूरे को ले लिया t, dx अपॉन में x इंटू 1 प्लस एक्स, dx अपॉन में x इंटू 1 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है जी, माइनस dt, अरे माइनस तो मैनेज हो ही जाएगा, t dt, इंटीग्रेशन ऑफ t, t स्क्वायर बाय 2 प्लस c, t की ओरिजिनल वैल्यू माइनस 1 बाय 2 को साइड में रखा, log 1 प्लस 1 बाय एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस सी। मतलब आंसर बड़ा अजीब से आता है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, वर्किंग बिल्कुल ठीक है हमारी। सब्स्टिट्यूशन, उसको सब्स्टिट्यूट करो जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में आपको पे दिख रहा है। डिनोमिनेटर को करके देखा मैंने, मुझे नहीं दिखा, ऑब्वियसली मैं इसका डेरिवेटिव करके लॉग थोड़ी ऑब्टेन कर लूंगा। हाँ लॉग का डेरिवेटिव किया पूरे एंगल के साथ उसके, तो भाई करते करते वो एक्सप्रेशन मैच हो गया जो डिनोमिनेटर में पड़ा था। तो मतलब ट्राई करके देखना पड़ेगा आपको। और देखते हैं चलो, ये एनसीईआरटी का ही है क्वेश्चन आपका 7.2 का। इसमें भी आप बोलोगे कि डायरेक्टली मैं कुछ कर लूं सब्स्टिट्यूट, नहीं होगा ना। e की पावर 2x प्लस 1 का अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं तो e की पावर 2x इंटू 2 आ रहा है, तो सिर्फ e की पावर 2x अलग से थोड़ी दिख रहा है, बीच में -1 भी तो है ना। ऊपर वाले को करूंगा डेरिवेटिव तो नीचे वाला नहीं आएगा, नीचे वाले को करूंगा तो ऊपर वाला नहीं आएगा, तो फिर क्या करे। इस बार तो दोनों ही मेथड फेल हो गए ना, तो इस बार क्या करोगे आप, थोड़ी सी टेक्निक की प्रैक्टिस करके रखोगे अपने लिए। जो मैं सिखा रहा हूं प्लीज सीखो, आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों हुआ। फर्स्ट टाइम नहीं सोच पाता बच्चा, उसको पहले एक बार समझना पड़ता कि अच्छा इस वजह से करा जा रहा है ये, और ये क्या किया जा रहा है, e रेज़ टू पावर x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहे हैं हम। देखे जरा क्या बेनिफिट होने वाला है, e रेज़ टू पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई e रेज़ टू पावर x, डिवाइड, ठीक है, डिवाइड, ये जो था डिवाइड मैंने ऐसे लगा दिया, और e रेज़ टू पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x। लो बच्चों ठीक चल रहा है यहां तक। अब सेपरेट किया, मैं तो एक एक चीज करके दिखा रहा हूं, देखो आपको, आप डायरेक्टली लिखना चाहो लिख सकते हो, ये मैंने ऐसे सेपरेट कर दिया, ठीक है। डिनोमिनेटर पे भी यही हरकत है सेम। लो बच्चों क्लियर। अब e रेज़ टू पावर 2x डिवाइडेड बाई x, e की पावर x हो गया, 1 अपॉन ex को मैं e माइनस एक्स लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाय, मेन डिवाइड को फिर लिख दिया, e2x डिवाइड बाई ex, ex हो गया, और इसको मैंने लिख दिया प्लस e माइनस एक्स। भाई अब इसका डेरिवेटिव देखो ऊपर रखा हुआ है, कर देता हूं मैं फिर भी, वैसे तो आप लिख सकते हो log डिनोमिनेटर डायरेक्टली, log fx लिख सकते हो, अदरवाइज कैसे आया ये लो, मन में डाउट ना रहे आपका। t ले लिया मैंने डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर को क्यों लिया करके दिखा रहा हूं मैं, देखो न्यूमरेटर मैच होगा एग्जैक्टली। dt बाई डी एक्स करा, ex बेचारा तो ex ही रहेगा डेरिवेटिव में, e माइनस एक्स का करा तो e माइनस एक्स, चेन रूल से माइनस एक्स का -1,
तो dt की वैल्यू क्या बन गई, ex माइनस में e माइनस एक्स इंटू में dx। इंटीग्रल पे आ जाओ, इंटीग्रल पे ये आई तो चल रहा है भाई, इसको t ले लिया, ये पूरा dt में चला गया, तो 1 में तो लिखोगे ही ना आप इसे, 1/t, यहां पे dt आ गया। 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस सी, t की वैल्यू रखना मत भूलना, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस सी, ये आंसर आपका। तो ये जो किया उस फॉर्म में बनाने के लिए कि जिससे आपको फंक्शन और डेरिवेटिव इंक्लूड हो जाए क्वेश्चन में दोनों। अभी तक ऐसी वाली फॉर्म देखते आ रहे थे ना कि जिसमें फंक्शन और डेरिवेटिव दिख रहा था, इसमें इनिशियली मुझे एक वर्किंग करनी पड़ी अलग से जिससे ये फॉर्म में आया सब्स्टिट्यूशन की। तो ये चीजें थोड़ी सी प्रैक्टिस से आपको पता चलेगी कि कहाँ पे किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करना है। सुनो अभी और सुनो, और भी क्वेश्चन है, थोड़ा और आइडिया लगना शुरू हो जाएगा आपको, हिम्मत रख के सुनते रहो बस। ये इजी है, ये इजी है क्योंकि इसमें देखो हिंट मिल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का है ना ये, जैसे 1/cos² x है और नीचे 1 - tan x का होल स्क्वायर है, तो भाई tan x का डेरिवेटिव ना sec² x होता है और 1/cos² x को 1/cos² x को मैं sec² x लिख सकता हूं। तो बस बात बन गई। अब क्या करें, अब क्या करें, मैं अगर इस पूरे को t ले लूं डिनोमिनेटर को, क्योंकि देखो उसी को लेते हैं ना t जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में हो, तो इसको देखो 1 माइनस तो वैसे 0 हो जाएगा, तो मैंने पूरे ब्रैकेट को ही t ले लिया। तो मैंने यहां पे क्या किया, t ले लिया 1 माइनस में tan x ऐसे। तो भाई dt बाई dx क्या बना, 1 का तो आपने बोला जी 0 हो गया, माइनस तो रहेगा, tan x का बन गया sec² x। आप बोलोगे sec² x चाहिए मुझे सिर्फ, तो माइनस हमने भेज दिया dt के पास और sec² x के पास आ गया dx। इंटीग्रल क्या बना, क्या बना इंटीग्रल, भाई इस पूरे को t लिया है तो t² बन गया, sec² x dx किस में चला गया, माइनस dt में। देखो ये क्या बना t² और ये किस में चला गया, माइनस dt में। फिर वही वाली बात की भाई हवा में थोड़ी लटकेगा, 1 लगा दो, 1/t²। माइनस माइनस बाहर आ गया, 1/t² का इंटीग्रेशन। देखो मैंने कहा था बहुत बार यूज होगा 1/t² का इंटीग्रेशन, 2-3 बार तो इसी क्लास में यूज हो गया। 1/t² का इंटीग्रेशन माइनस 1/t, क्या लगाओगे, माइनस 1/t प्लस सी, माइनस 1/t प्लस सी। तो इंटीग्रल कितना आ गया, 1/t प्लस सी। t को रखना मत भूलना, ओरिजिनल वैल्यू t की रखना मत भूलना। ये लो, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, सब में अलग अलग थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट हम लगा रहे हैं। और देखो ये देखो क्या करें इसमें, देखो √tan x डिवाइडेड बाय sin x और cos x है। इनिशियली तो बात नहीं बन रही देखने से कि कुछ सब्स्टिट्यूट करो तो बात बन जाए। आप बोलोगे कि sin x का डेरिवेटिव तो cos x है, लेकिन tan x को क्या करेंगे फिर, मतलब सब्स्टिट्यूट तब करते हैं ना जब भाई फंक्शन का एग्जैक्टली डेरिवेटिव पढ़ा हो, बाकी कांस्टेंट वगैरह हो जिसको हम मैनेज कर लेंगे। ऐसे अलग से एक और एक्स्ट्रा फंक्शन पढ़ा हुआ तो बात नहीं बनेगी सब्स्टिट्यूशन से। तो tan x के साथ sec² x मैच हो सकता है डेरिवेटिव में, है ना। तो यहां पे मैंने क्या किया, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का ये एक्सरसाइज का। मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप इसमें पहले तो क्वेश्चन पूरा कॉपी किया, cos x से डिवाइड और यहां पे cos x से मल्टीप्लाई कर दिया। लो बच्चों बताओ कोई स्टेप समझ नहीं आया ये वाला, तो दूर की सोच के चल रहा हूं ना मैं। tan x का रूट है तो भाई ये tan x बन गया, sin/cos ये tan बन गया, और cos और cos² x sec² x बन जाएगा। बात समझ आई। तो ये √tan x तो था ही, चलो अपॉन में ये पूरा tan x बन गया। ये जो cos² x है ये ऊपर लिख दिया मैंने sec² x, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। अब √tan x अपॉन tan x, √tan x अपॉन tan x कितना हो गया, 1/√tan x। अरे इतना मैथ तो आता भाई, √2/2 क्या होता है, रेशनलाइज कर लोगे तो 1/√2 ही तो होगा, है ना। तो √tan x बाय tan x क्या हो गया, 1/√tan x। अच्छा ये इंटू में sec² x, पता कौन सा टाइप बन रहा है ये, टाइप 3 जो हमने पढ़ा था, टाइप 3। टाइप 3 क्या पढ़ा था याद दिलाओ, f' x ऊपर, √f(x) नीचे,
इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा 2√f(x). तब मैंने प्रूफ नहीं करवाया था, तो आप लिखना चाहो तो डायरेक्टली पता लिख सकते हो, इसका आंसर आ रहा है 2√10x, आंसर आ रहा है डायरेक्टली। करके दिखा दो तो आपको, सब्स्टिट्यूट उसे करते हैं जिसका डेरिवेटिव पड़ा होता है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे क्या किया, t ले लिया 10x को, t ले लिया 10x को, तो dt/dx मेरे पास क्या आ गया, आपने बोला जी ये तो sec²x आ गया, ठीक है जी। तो dt की वैल्यू कितनी बन गई, sec²x dx बन गई। इंटीग्रल पे आ गए हम, अब देखो जरा इंटीग्रल पे, ये तो √t हो गया, ये sec²x dx dt बन गया, ये तो बन गया √t अपॉन, ऊपर तो 1 है ही, dt 1/√t का इंटीग्रेशन, मतलब 1/√x का इंटीग्रेशन क्या था 2√x, तो 1/√t का कितना है 2√t प्लस c, और t आपका 10x है। बताया ही था मैंने आपको, वहीं से आप डायरेक्टली सोच ले सकते थे इस वाले रिजल्ट से कि 2√10x आंसर आ रहा है उस रिजल्ट से। ठीक है, ऑलमोस्ट तीनों ही टाइप यूज हो गए मेरे ख्याल से अभी तक, तीनों ही यूज हो गए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है तो, क्या करें इसमें, किसको टी ले, किसको ले टी, x³ को ले गए तो 3x², कोई फायदा नहीं है। 1 + x⁸ को लिया तो 8x⁻⁷, कोई फायदा नहीं है। साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, कोई फायदा नहीं है। tan इनवर्स x⁴, तो उसमें एक हिंट मिल रहा है कि x⁴ का 4x³ होता है, तो x³ तो पड़ा हुआ है, 4 मैनेज कर लेंगे। और tan इनवर्स x⁴, अब बहुत ज्यादा हिंट मिला हमें, कैसे कि मैं अगर इसको t ले लूं, tan इनवर्स x⁴ पूरा इसे ले लूं, तो भाई dt/dx पता है इसका क्या होता है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 + x का स्क्वायर, तो 1/1 + x⁴ का स्क्वायर, अरे x तो मेरा x⁴ है ना, तो 1/1 + x⁻², चेन रूल से x⁴ का भी तो करोगे 4x³। चलो आगे देखते हैं, dt/dx ऊपर आ गया 4x³, डिनोमिनेटर में आ गया 1 + x⁸। अब बड़ा अच्छा लग रहा हमें, ये पूरा मैच हो गया, ये पूरा मैच हो गया। मैच क्या नहीं हो रहा, 4 नंबर वगैरह तो मैनेज कर सकते हैं, बात मैं बहुत बार बोल चुका हूं, dt के नीचे 4 को ले आओ और x³ 1 + x⁸ dx एक साथ, मतलब पता है देखो x³ 1 + x⁸ और dx, ये सब चलेगा dt/4 में। इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये सब गया, साइन ये पूरा t है, साइन ये पूरा t क्या बना, साइन t, और ये सारा x³ 1 + x⁸ dx किस में चला गया, dt/4। कितना बड़ा एक्सप्रेशन था, और क्या दिख रहा है बताओ हमें सामने, 1/4 बाहर कांस्टेंट, साइन t का इंटीग्रेशन करना है मुझे। साइन t का इंटीग्रेशन क्या है भाई, माइनस में cos t, फॉर्मूले आपको याद करने ही है, कोई शॉर्टकट नहीं है उसका। -1/4 cos t की वैल्यू कितनी थी, बहुत ही बढ़िया वैल्यू, tan इनवर्स x⁴ प्लस c, मजा आ गया, सही है। देखने में क्या लग रहा था और निकला क्या, कुछ भी नहीं है इसमें। सब्स्टिट्यूशन सही पकड़ ली ना तो बहुत आराम से सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चंस। क्या करें, ओ पार्ट, ठीक है कर दो डायरेक्टली सोच पा रहे हो, क्या दिख रहा है, इसका डेरिवेटिव देखना, x⁻10 और 10⁻x का, वैसे तो देखो दिख रहा है, लॉग डिनोमिनेटर दिख रहा है ये सबको, फिर भी दिल की तसल्ली के लिए 10x9, 10⁻x का 10⁻x log 10, देखना एग्जैक्टली न्यूमरेटर में पड़ा हुआ है, सेम, कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं है, सेम पड़ा हुआ है। तो भाई लगा रहे अब तो डायरेक्ट, इंटीग्रेशन का आंसर क्या है, क्या लगाए, log fx, शॉर्टकट मार दिया, log fx क्या है, डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है, खत्म। कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, नीचे fx, ऊपर एग्जैक्टली f' पड़ा हुआ है, तो क्या होता है log fx, ये लगाया, ठीक है, कुछ समझ गए आप, अब तो हो गए काफी क्वेश्चन इस तरह के, है ना।
2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं बस, छोटे छोटे देख लो। हाँ नहीं, छोटे छोटे तो नहीं है, इनमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे हैं, ये भी समझ लो बच्चों, काफी टेक्निकल क्वेश्चन है ये। इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं लगेगी, सब्स्टिट्यूशन इसमें नहीं लग रही। मतलब sin x का डेरिवेटिव cos x दिखता है ना, cos x का डेरिवेटिव sin x दिखता है, तो उसमें कुछ बनेगा नहीं, फिर भी स्क्वायर है ना दोनों पे। तो इसमें ना मैं एक स्पेशल ऐसे ही करवा रहा हूँ। ये तो इसमें ट्रिक क्या लगाएंगे, 1 को ऊपर जो 1 है ना उसको मैंने लिख दिया sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। मतलब सब्स्टिट्यूशन का केस नहीं बनेगा इसमें, लग रहा था बस वो धोखा है। आप इसको बस ऐसे ही करने की कोशिश करो, देखते क्या होगा। sin स्क्वायर x के नीचे डिनोमिनेटर में ये दोनों आ गए। डायरेक्टली लिखना चाहते हो तो सिर्फ cos स्क्वायर x लिख लो, इधर उधर sin स्क्वायर x लिख लो। अभी मैं पूरा लिख देता हूं, ये लो ऐसे पार्ट्स भी कर दिए, क्या कहते हो। अब ये कैंसिल हुआ 1 अपॉन में cos स्क्वायर x, और ये कैंसिल हुआ 1 अपॉन में sin स्क्वायर x। सब्स्टिट्यूशन नहीं लगी इसमें, ये तो ऐसे ही हो गया। 1 अपॉन में cos स्क्वायर x क्या बना आपके पास, क्या बना 1 अपॉन cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x, और 1 अपॉन sin स्क्वायर x क्या बना cos x स्क्वायर x। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले लग गए, डायरेक्ट फॉर्मूले। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बच्चों tan x होता है, cos x स्क्वायर x का क्या होता है माइनस में cot x प्लस c। ये तो ऐसे ही हो गया, हटाओ, सब्स्टिट्यूशन नहीं लगी इसमें। लग रहा था कि शायद sin x का डेरिवेटिव cos x लूं, cos x का डेरिवेटिव sin x लूं, कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है ना, तो हटेगा नहीं वो पूरी तरह से। तो ये इसका बेस्ट ऑप्शन है करने का सॉल्व। ठीक है, चलो 2 क्वेश्चन और देख लो बच्चों। देखो ऐसा वाला केस तो मैं देखो करवा चुका हूं, इसमें बस थोड़ी सी सॉल्विंग ज्यादा है, तो मैंने क्वेश्चन लास्ट में लिया। ऐसा केस हम कर चुके हैं कि देखो x+2 है बाहर, √3x+5 है ना, तो ये जो 2 टर्म्स है अंडर रूट की ये तंग कर रही है। अगर ये √x होता तो अंदर मल्टीप्लाई होता, क्वेश्चन हो जाता। यहाँ पे जो रूट के अंदर 2 टर्म्स है इनको मैंने t ले लिया। ठीक है, ये केस हम शुरू में देख चुके हैं, पर सॉल्विंग थोड़ी सी ज्यादा है तो मैंने यहाँ पे अलग से लिया है इसको। यहां से मैं x की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो वैल्यू क्या बनेगी, आप बोलोगे t-5 इज इक्वल टू 3x और t-5/3 इज इक्वल टू x। ये वैल्यू निकाल के रख ली, ठीक है, बाद में काम आएगी। और यहां पे dt/dx अगर मैं करूं हाथों हाथ तो 3 × 1 + 0, मतलब इतना ज्यादा मैं कर देता हूं, जरूरत नहीं है ये भी। वैसे तो डायरेक्टली आप dt = 3 dx लिखोगे, और आप ये भी कर सकते हो कि dt/3 इज dx। मैं जा रहा हूं इंटीग्रल पे डायरेक्टली। अब इंटीग्रल में क्वेश्चन लिख लेता हूं पहले, x+2 √3x+5 dx पूरा लिख लिया। तो x+2 देखो, इसमें x की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, x की जगह मैं वैल्यू लिख रहा हूं t-5/3 + 2, ये तो अपना एक ब्रैकेट था ही, √3x+5 ये हो चुका √t, और dx की वैल्यू dt/3। ठीक चल रहा है। यहां पे एलसीएम की पॉसिबिलिटी दिख रही है, चलो एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, यहां पे हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया 3, तो कितना हो गया ये t-5 + 6। ठीक है, ये हो गया √t dt/3। अब हो जाएगा आपसे। अच्छा 3 और 3 कांस्टेंट 9 बाहर आ गए, 1/9 बाहर आ गया। ये क्या बचा, -5 + 6 t + 1 √t dt बचा सिर्फ। अब तो हो जाएगा, √t अंदर मल्टीप्लाई होगा दोनों में, तो लिख दो डायरेक्टली t और √t क्या होगा, t और √t क्या होगा, t की पावर 3/2 डायरेक्टली ले लिया। 1 को √t से किया तो t की पावर 1/2 dt। लो इंटीग्रल 1/9, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर 5/2 / 5/2, t की पावर 5/2 / 5/2, यहां पे t की पावर 1/2 क्या देगा, t की पावर 3/2 / 3/2 प्लस c। हो गया इंटीग्रेशन तो, है ना। अच्छा ज्यादा ज्यादा क्या होगा, 2/5 2/3, 2 कॉमन ले लिया मैंने, 2 कॉमन ले लिया, बाहर आ गया 2/9। ये t की वैल्यू क्या थी ओरिजिनली, 3x + 5, तो 3x + 5 होल पावर 5/2 अपॉन में इसका 5 तो बचा,
ये जो अपॉन वाला 2 था इधर आया, अपॉन वाला 2 इधर आया, 2 कॉमन ले लिया, बाहर आ गया वो। यहां पे भी t के लिए तो 3x + 5 ही है, 3/2 अपॉन में 3 + c, ये लो बच्चों। ठीक है, तो ये केस हम कर चुके हैं कि इसको ऐसे लेट करना है, लेकिन थोड़ी सी सॉल्विंग ज्यादा हो गई तो मैंने लास्ट में ले लिया इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखे, बस एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है बच्चों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है वो। ठीक है, मिसलेनियस में ऐसे क्वेश्चन आपको दिए हुए, sin 2x आ गया और नीचे a² sin² x b² cos² x। शुरू में सोचे तो नहीं समझ आ रहा क्या ले, t किसको ले। अगर थोड़ा सा मैं आपको हिंट दूं, हिंट मतलब sin² x का डेरिवेटिव देखना क्या आएगा। sin² x का डेरिवेटिव चेन रूल लगेगा, 2 sin x और sin x का cos x होगा, 2 sin x cos x, sin 2x बन रहा है। cos² x का करना, 2 cos x का माइनस sin x, तो -2 cos x sin x अगेन माइनस sin 2x बन रहा है। हिंट मिल गया, मतलब इन दोनों का डेरिवेटिव ऊपर वाला है, a² b² कांस्टेंट है, ट्राई करते हैं मैनेज करने की। मैंने क्या किया, इस पूरे को ही t ले लिया क्योंकि दोनों टर्म्स में से मुझे sin 2x मिल रहा है। चलो करके देखते हैं, वो तो मैं हवा में बात कर रहा था, अब यहां पे लिख के देखते हैं, dt/dx, a² कांस्टेंट ऐसे ही है, sin² x का डेरिवेटिव 2 आगे आ गया, sin x की पावर 1 हो गई, फिर sin x का डेरिवेटिव cos x हो गया, प्लस b² कांस्टेंट है, cos² x में 2 आगे आ गया, cos x की पावर 1 हो गई, फिर cos x का माइनस sin x है डेरिवेटिव। समझ आ रहा है, dt/dx ये क्या बन गया, 2 sin x cos x sin 2x, a² sin 2x, ये माइनस बीच में आ गया, माइनस b², 2 sin x cos x अगेन sin 2x, ये बन गया माइनस b² sin 2x। बहुत ही बढ़िया। अब dt/dx मुझे क्या दिख रहा है भाई, मैंने sin 2x कॉमन ले लिया पीछे से ऐसे, मुझे sin 2x के साथ dx चाहिए। ठीक है, तो a² माइनस b² कांस्टेंट है, कांस्टेंट को मैं dt के पास ले आता हूं, लो कौन सी बड़ी बात है ये। तो sin 2x के साथ यहां पे क्या आ गया, dx आ गया, लो बच्चों ये सही है। इंटीग्रल पे आ गए, इंटीग्रल पे आ गए, डिनोमिनेटर तो भाई t ले लिया था, ये पूरा तो t हो गया। sin 2x dt क्या, sin 2x dx क्या दिख रहा है, आप बोलोगे dt अपॉन में a² माइनस b², तो क्या ये t हवा में लटका रहेगा, अरे 1/t, a² माइनस b² कांस्टेंट है, बाहर आ गया इंटीग्रेशन के साइन से। लो इंटीग्रेशन किसका करना है, 1/t dt। देखो अब लेक्चर के लास्ट में अगर ये तुम्हें सोचना पड़ रहा है तो फिर बहुत गलत बात है ये तो। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, अरे log t प्लस c, और वो जो t की प्यारी सी वैल्यू थी वो यहां पे प्लेस कर दो, वो वैल्यू क्या है, a² sin² x प्लस b² cos² x और प्लस c लगाना मत भूलना। 2 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है, 7.1 7.2 प्रैक्टिस करो अच्छे से, आगे टाइप्स पढ़ते रहेंगे हम। ठीक है, अगला टाइप ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट्स का टाइप है, फिर स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स है, तो सब सीक्वेंस में चलता रहेगा, ये सारी चीजें उसमें यूज होगी, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो दोनों एक्सरसाइज की। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।